एशिया कप ना खेलने का फैसला भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भारत ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में मोदी हुकूमत के ज़ेर असर भारतीय मीडिया ने एशिया कप 2025 के आगाज़ से चंद महीने पहले ही एक बार फिर उसी प्रोपेगेंडे का आगाज़ कर दिया है जो इससे पहले वो एशिया कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करते रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारतीय जारियत का जो मुंह तोड़ जवाब मोदी हुकूमत को मिला है और बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्हें हर जगह तनकीद के साथ सुबकी का सामना भी हुआ है। इसके बाद फिर भारत ने खेल में सियासत शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया ने यह खबर दी है कि पाक भारत कशीदगी की वजह से भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। के सेक्रेटरी देवाजीत ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि एशिया कप के अंदर भारतीय टीम की शमूलियत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि भारत जो है वो एशिया कप को बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। रखिएगा, पहली बात तो जो एसीसी के जो चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आई मीन सोचो जरा कि हम तो नहीं बोलते हैं दुश्मन मुल्क वुल्क, हम तो नहीं बोला करते थे, आप ही ने शुरू किया ये वाला काम करना। उसके बाद अब इंटीरियर मिनिस्टर तो भाई साहब आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर वो एसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये तो मतलब हैंड इन ग्लव हो गए ना। कप के हवाले से भी ऐसी खबरें दे सकते हैं। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबरें फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहा हूं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। इंडियन टीम टू पार्टिसिपेट इन एशिया कप, यानी एशिया कप फिर नहीं होगा, जाहिर है। तो बात यह है कि इसमें सरप्राइज क्या है, इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली क्या बात है? जंग हुई है या लड़ाई हुई है, जंग तो खैर मैसिव स्केल पे होती है। अभी हालात इस तरह के हैं तो एशिया कप नहीं होगा। तो क्या पहली दफा नहीं होगा? इससे कई दफा बेहतर हालात थे तब नहीं हुआ, और अगर अभी नहीं होगा तो उसमें क्या क़यामत वाली बात है? क्या मतलब कोई अनहोनी बात क्या हो जाएगी इसमें? भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। भारतीय मीडिया ने बीसीसीआई ऑफिशियल के अहलकार का हवाला देते हुए बताया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ एक वज़ीर भी हैं। इसलिए भारत ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकता जिसके सरबरा एक पाकिस्तानी वज़ीर हों। बीसीसीआई के अहलकार के मुताबिक अभी विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी के फैसले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी तौर पर आगाह कर दिया गया है। एसीसी के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी इस वक्त होल्ड कर दिया गया है और इस हवाले से हुकूमत के साथ वो मुसलसल राब्ते में है। और जर्नलिस्टों के जंग का बड़ा मतलब वो नशा चढ़ा हुआ ना, तो टाइटल भी वीडियोस की यही बना रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने रॉकेट मार दिया पीसीबी पे, मैसिव रॉकेट जिसका कोई पता ही नहीं था कि ये काम होने वाला। तो ये एशिया कप नहीं होना वो नजर ही आ रहा था कि नहीं होना, तो इसमें कौन सा कोई रॉकेट है, कौन सा कोई रॉकेट लॉन्चर मार दिया, क्या हिसाब किताब है? अजीब बेवकूफों वाली बातें। और जो मैच्योर बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू से पता चल जाता है कि आप कितना कोई मैच्योर है। कार हो गए या खेल हो गया, आपका तो अलग होता ही नहीं है। उसके बाद जो पैसे मिलते हैं, पैसे जो मिलते हैं उसको 15% जो है बड़े बड़े जो हमारे देश हैं, जिसमें श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम सब आपस में 15% बांट लेते हैं और फिर जो बाकी बचे होते हैं वो एसोसिएट नेशन को दे देते हैं। पर इसमें एक और बड़ा मजेदार का कैविएट है कि भारत ने 15% कभी लिए ही नहीं। हम एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, 0 पैसा लेते हैं। अपने पैसे जो मिलते हैं बाकियों में बांट देते हैं। बाकी कोई कंट्री ऐसा नहीं करती, पर हम कहते हैं इट्स ओके यार, ये मतलब 50, 60, 70, 80 मिलियन का काम है, इट्स ओके, हमें नहीं चाहिए, हम बाकियों में दे देते हैं पैसे कि भाई किसी का तो भला हो जाएगा, हमारी तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी शायद। पर आप वो जरूर करना चाहते हैं कि वाई शुड आई पे द मनी टू एन एनिमी स्टेट, क्योंकि आप फिर वही पैसों का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट करोगे तो उसका तो कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसमें कोई ढकी छुपी कोई अनहोनी बात नहीं है।
यहाँ पे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए, सारा हिसाब किताब हो गया, जंगें हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, सारा। और अभी ये क्रिकेट का बीच में, क्रिकेट तो फिर बहुत ही नीचे की लेवल की बात है। तो एशिया कप अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी? कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। तो बीसीसीआई ने तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे वो काम कर लिए जो वो कर सकते थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में अलाउ नहीं करना, वो कर दिया। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना, तो वो तो देखिए कितने 16 साल हो गए हैं कि लास्ट टाइम 2006 में बायलैटरल सीरीज के चक्कर में आया था इंडिया पाकिस्तान। 2008 में आया था एशिया कप के लिए। उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज जो हुई भी है तो वो इंडिया में हुई है, उसका भी पाकिस्तान को पैसों के एतबार से तो फायदा नहीं हुआ। वो चूंकि इंडिया की होम सीरीज थी, उसका भी जो फायदा हुआ वो इंडिया को ही हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बीसीसीआई के एक स्टेटमेंट से पाकिस्तानी मीडिया का क्या हाल हो गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया अब पाकिस्तान से जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में है। बीसीसीआई के बयान के बाद पाकिस्तानी चेयरमैन मोहसिन नकवी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। एक तो इंडिया की ब्रह्मोस ने इनका पिछवाड़ा पूरी तबीयत से तोड़ा है, तो सोच रहे हैं कि एशिया कप हो जाता तो इलाज के पैसे आ जाते। पाक मीडिया आईसीसी से भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि आईसीसी इनकी सुनेगा नहीं। और पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि जय शाह ही आईसीसी का बाप है, तो जो वो कहेगा वही आईसीसी करेगा। पाकिस्तानी आतंकवाद को घर में पालकर ये हमारे देश में मासूमों की जान लेते हैं और फिर इंडिया से टूर्नामेंट खेलकर पैसे भी कमाना चाहते हैं। एक तो इन लोगों की भूलने की बीमारी बहुत खराब है। ये तो अपने आर्मी का सबसे बड़ा सरेंडर भी भूल जाते हैं, जिसमें इनके 93,000 जज्बे वाली आर्मी ने अपने घुटने टेके थे। खैर, आपको क्या लगता है, इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।